नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तुविद विभोर में। तो दोस्तों, इस बार 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा आ रही है। आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि 2 जुलाई को आ रही है या 3 जुलाई को आ रही है। तो समझिए, 2 जुलाई को रात को 8:21 को पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी और वो चलेगी 3 जुलाई को शाम को 5:08 तक। तो पूर्णिमा की जो चांद के दर्शन है वो हम करेंगे 2 जुलाई को। और अब जो मैं आपको गुरु पूर्णिमा की विधियां बताने वाला हूँ, उपाय बताने वाला हूँ, वो हम करेंगे 3 जुलाई को। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है गुरु पूर्णिमा? बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारे महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था इस दिन। महर्षि वेद व्यास वो हैं जिन्होंने महाभारत लिखी है, 18 पुराण लिखे हैं। उसके अलावा हमारे जो आदि योगी हैं, हमारे शिव जी, हमारे महादेव, माना जाता है कि इस दिन हमारे आदि योगी ने हमारे सप्त ऋषि को योगिक साइंस की विद्या सिखाई थी, योग की विद्या सिखाई थी। इसलिए ये दिन इतना इंपॉर्टेंट है। इस दिन हम हमारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देव गुरु बृहस्पति, जिसको भी अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, अशुभ एनर्जीज उन तक आ रही हैं बृहस्पति की, वो सारी शुभ हो सकती है अगर आप इस दिन गुरु के उपाय करें। देखिए, बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं आपकी संपूर्ण जिंदगी के कारक हैं। बच्चों के कारक हैं, शादी के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, उसके बाद आपकी करियर के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, ग्रोथ के, सक्सेस के, बिजनेस के कारक हैं, आपकी फाइनेंसिस के कारक हैं। वो कंसंट्रेशन कितना है, फोकस कितना है लाइफ के अंदर, कौन सा रास्ता चुनेंगे, अच्छा रास्ता चुनेंगे या बुरा रास्ता चुनेंगे, उसके कारक हैं। मोटापा होता है शरीर में, डायबिटीज आ रही है शरीर में, या फिर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, ये भी जुपिटर की वजह से ही है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी के सारे पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट हमारे जुपिटर रूल करता है और उन पर ही निर्भर करता है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो नीच के होके बैठ गए हैं, वक्री होके बैठ गए हैं, अस्त होके बैठ गए हैं, अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, तो घबराइए मत। क्योंकि साल का एक वो दिन आ रहा है, इतना शुभ दिन आ रहा है, जिस दिन आप गुरु के उपाय करके उन अशुभ गुरुओं को आप शुभ गुरु में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आप उनके अच्छे वाले ले सकते हैं और जो भी मैलेफिक नेगेटिव रिजल्ट हैं उनको शांत कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं एक बहुत बड़ा सरसों के बीज का, पीली सरसों का मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो लेकिन उसके लिए आपको पूरा दिन ये छोटे छोटे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलो। आइए, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी गुरु पूर्णिमा के उपाय से। सबसे पहले 3 जुलाई को उठ के आपको क्या करना है? आपके गुरुओं का आपको आशीर्वाद लेना है, उनको प्रणाम करना है। और हमारी जिंदगी के सबसे पहले गुरु कौन से हैं? हमारे माँ बाप। तो सबसे पहले उठ के आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं तो उनको फ़ोन करिए और फिर उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं आपके साथ, तो जो भी आपका गुरु है अभी, या जिनको भी आपने अपना गुरु माना है, अपने पिता समान या अपनी माँ समान माना है, उनका आप आशीर्वाद लीजिए। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो हम सबके गुरु हैं महादेव। महादेव का आप आशीर्वाद लीजिए। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले ये काम करना है। ध्यान रहे कि इस दिन हमें सिर्फ पीली वस्त्र ही धारण करनी है, पीले कपड़े ही पहनने हैं, ठीक है। उसके बाद नहाते टाइम अपने नहाने के पानी में आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिला लें, बहुत शुभ रिजल्ट देगी आपको। नहाने के बाद केले के पेड़ की हमें पूजा करनी है। केले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है कि केले के पेड़ को जब हमें पानी चढ़ाना है, अच्छा ये दिन बहुत ही शुभ है अगर आप अपने घर के अंदर केले का पौधा स्थापित करना चाहते हैं। तो केले का पौधा हम कहाँ स्थापित करेंगे? हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर ही स्थापित करेंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने केले का पौधा स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो आसपास किसी भी मंदिर में जहाँ आपको केले का पौधा मिल जाए, वहाँ जाके उसकी पूजा करिए, पानी चढ़ाइए उसे। जब उन्हें पानी चढ़ाएं आप, तो पानी के अंदर भी एक चुटकी हल्दी मिला लें और फिर उन्हें चढ़ाएं। पानी चढ़ाने के बाद हल्दी चंदन का टीका लगाएं उन्हें, उनका आशीर्वाद लें आप। और फिर जो गुरु का बीज मंत्र है, ओम ब्रेम बृहस्पति नमः, वो आपको एक माला करनी है, 108 बार आपको उन्हें करना है। केले की पूजा के साथ, केले के पेड़ की पूजा के साथ आपको विष्णु जी की भी इस दिन पूजा करनी है और वो अति शुभ माना जाता है।
ये हो गए हमारे स्टार्टिंग की चीज़ें। उसके बाद आपको क्या करना है, खाने में आपको चने की दाल खानी है। चने की दाल बहुत शुभ मानी जाती है। अगर हो सके तो चने की दाल में हल्का सा गुड़ भी ज़रूर मिला लें। अगर नहीं पसंद आ रहा है आपको चने की दाल में थोड़ा सा गुड़, नाम मात्र का, तो आप चने की दाल के बाद भी गुड़ खा सकते हैं मीठे में। साथ ही साथ अगर आपको अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है सिर्फ जुपिटर की वजह से, मैलेफिक रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करें कि जितनी भी आपके पास पीली चीज़ें हैं, जैसे चने की दाल हो गई, गुड़ हो गई, पीले कपड़े हो गए, तो इन सबको दान करके आइए। जब आप अपने यहाँ से पीली चीज़ें दान करेंगे किसी ज़रूरतमंद को, तो आपके ऊपर के जो नेगेटिव प्रभाव हैं जुपिटर के, बृहस्पति के, वो शांत हो जाएंगे। ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आती है पीली सरसों। देखिए, पीली सरसों को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं इस दिन। अब आप सोचेंगे पीली सरसों को स्थापित कैसे करें इस दिन, तो आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, उसको एक आप कांच की कटोरी के अंदर या एक शीशी के अंदर डाल दीजिए और अपने मंदिर में उसे हमेशा रख दीजिए। ये इस दिन आपकी पीली सरसों स्थापित हो जाएगी। अब काम क्या है इसका, जब भी आप बाहर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए, खराब तो वो होगी नहीं, तो जब भी आप इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी पीली सरसों अपने साथ ले जाएं। और जब वहाँ से आप निकले काम करके, फॉर एग्जांपल मीटिंग करके निकल रहे हैं, जिस भी काम के लिए आप निकल रहे हैं, काम करके जब वापस आ रहे हैं घर पे, तब उसको आते टाइम किसी पौधे में डाल दें, किसी गार्डन में डाल दें और उसको वहाँ पे डाल के आ जाएं। घर पे लाना नहीं है उसको वापस। ये नहीं कि घर पे आके हम किसी पौधे में डाल दें, नहीं। जैसे ही आप अपने काम से बाहर निकले हैं, उसको वापस वहीं कहीं पौधे में आप डाल दें। ये काम आएगी आपके पीली सरसों। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं बृहस्पति के, तो क्या करना है, उसी पीली सरसों को थोड़ा सा हमें हाथ में लेना है। देखिए, नज़र का टोटका भी है, ये भी मैं आपको समझा दूँ। इसके साथ आप 7 डंठल वाली मिर्चियाँ ले लेंगे अगर, तो ये आपके नज़र का भी टोटका बन जाएगा। सिर्फ बृहस्पति का ही नहीं, नज़र का भी बन जाएगा। अगर काली जादू किसी ने, आपको लग रहा है कि आप पे किसी ने करवा रखा है, नेगेटिव प्रभाव बहुत आ गया है, माइंड हमारा ब्लॉक हो गया है, तो भी ये काम करेगा। क्या करना है, पीली सरसों लेनी है आपको अपने दाहिने हाथ में, सॉरी बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और फिर कपूर के साथ उसको बाहर जला देना है। किसी दिए में या ऐसी कोई चीज़ हो आप में, आपके पास, जिसको आप कपूर डाल सकें और उसके ऊपर पीली सरसों डाल सकें, तो उसको आप अपने घर के बाहर जला दीजिए। जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपके बृहस्पति के, वो सारे शांत हो जाएंगे। अगर नज़र का टोटका करना है तो साथ में आप 7 काली मिर्ची ले लें, सॉरी 7 डंठल वाली मिर्ची ले लें और फिर उसको अपने ऊपर से वार के आप बाहर कपूर के साथ जला दें। ये करना है आपको गुरु पूर्णिमा के दिन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आप तक बहुत जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।